नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग जिस प्रकार से लगातार झटके देने में माहिर है, उसी प्रकार से आज लोगों को यह उम्मीद थी कि शिक्षा विभाग 7वें चरण को लेकर के कोई गतिविधि आगे बढ़ाएगा और आज के अखबारों में प्रमुखता से 7वें चरण को लेकर के कोई खबर आएगी। परंतु एक बार पुनः अभ्यर्थियों के साथ धोखा होता हुआ, या यूँ कहें कि 7वें चरण की बहाली को लेट करने के लिए एक बार पुनः शेड्यूल जारी करने की बात छठे चरण की हो रही है। कल के अखबार में आता है कि छठे चरण की समाप्ति के लिए बड़ा पत्र जारी हो सकता है और आज पुनः सेकेंडरी और प्लस टू शिक्षकों की बहाली में जो बची नियोजन इकाइयां हैं उसमें काउंसलिंग होगी और एक बार पुनः जो है काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। ऐसी खबरें निकल कर आने लगी है। आखिर छठे चरण के नाम पर शिक्षा विभाग और कितना 7वें चरण के अभ्यर्थियों को इंतजार करवाना चाहता है। सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं, शिक्षा विभाग एक तरफ यह कहता है, दूसरी ओर छठे चरण को लेकर के प्रक्रिया खत्म नहीं कर पाना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के साथ, आम अभ्यर्थियों के साथ छलावा कर रही है। आज की जो खबर है, आप उस खबर को देखेंगे तो चौंकेंगे। आप चाहे सीटेट के अभ्यर्थी हों, बीटेट के अभ्यर्थी हों, एसटेट के अभ्यर्थी हों, सारे अभ्यर्थी लगातार नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, परंतु नोटिफिकेशन शेड्यूल 7वें चरण के बजाय छठे चरण का शेड्यूल एक बार पुनः जारी किया जा रहा है। और जब तक छठा चरण खत्म नहीं होता है तब तक 7वें चरण का शेड्यूल या 7वां चरण आ नहीं सकता है, ये सारे लोगों को पता है। अखबारों ने प्रकाशित किया कि राज्य में छठे चरण में 32,714 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के क्रम में एक बार फिर काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह जारी होगा। काउंसलिंग उन नियोजन इकाइयों में कराई जाएगी जहां एक बार काउंसलिंग नहीं की जा सकी है। पटना और सारण सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों के नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है। नगर निकाय इकाइयों में जो चुनाव आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अनुमति लेकर काउंसलिंग कराई जाएगी। पेंच अगर फंसाना है, किसी बहाने को अगर लगाना है तो शिक्षा विभाग से सीखा जाए। शिक्षा विभाग लगातार प्रक्रिया को देरी किए जा रहा है। आम अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटते जा रहा है। बाकी जिला परिषद नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर तक बिग ब्रेकिंग, अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बुरी खबर, नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि सरकार ने एक बार पुनः सभी अभ्यर्थियों को छल दिया। भले ही सरकार नियमावली दे दे, भले ही सरकार आपके लिए सीटों का आंकड़ा का रिकैलकुलेशन कर ले, लेकिन नोटिफिकेशन आपके हाथ नहीं लगने वाला है। अब नोटिफिकेशन इस साल नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद सीटों का रिकैलकुलेशन होगा। आप ये मान लें कि सरकार 2022 ले गई। अब कहाँ है वो प्रवक्ता महोदय जो ये गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि 22 से 23 नहीं होगा? आखिर अभ्यर्थियों के साथ इतना छलावा क्यों? आखिर शिक्षा विभाग ने ये कसम क्यों खा रखी है कि आम अभ्यर्थियों के सब्र की पराकाष्ठा या सब्र का इंतहा इतना लेंगे कि अभ्यर्थी परेशान हो जाए? अगर शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख उन्हें एक प्रेस रिलीज के माध्यम से कर देनी चाहिए कि सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं वो किसी अन्य क्षेत्रों में अपने अपने काम को ढूंढे, क्योंकि शिक्षा विभाग सक्षम नहीं है नौकरी देने के लिए। या यूँ कहें कि शिक्षा विभाग इस वर्ष नौकरी नहीं देगी, लेकिन लगातार बहाने पे बहाना बना करके अगर शिक्षा विभाग टाल रही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब तक 2 बार काउंसलिंग में 90% से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। 32,714 यानी जो शिक्षकों के कुल पद थे उनमें से मात्र 2,716 योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। यानी कि तकरीबन 30,000 पद रिक्त रह गए हैं। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी सहित भाषा विषयों के शिक्षकों के ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सामाजिक विज्ञान के कम पद रिक्त रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, इन सब चीज़ों का जो आकलन हम लोगों ने पहले लगा लिया था
कि सामाजिक विज्ञान के पद 9 के बराबर रिक्त हैं। किसी कैटेगरी में भले ही रिक्त हों, बहुत कम पद जो हैं सामाजिक विज्ञान के रिक्त हैं। बाकी अन्य विषयों के काफ़ी पद रिक्त हैं, सीटों की संख्या काफ़ी आ रही है, सब जगह की बातें पॉजिटिव है। लेकिन आखिर नोटिफिकेशन कब आ रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल था। और आज के इस अखबार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया और नवंबर के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। आप समझ सकते हैं सीटेड दिसंबर भी पार होगा, सारे लोगों की प्रक्रियाएं अवरुद्ध होंगी, क्योंकि पहले उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बहाली होनी है, फिर प्राथमिक की बहाली होनी है। सरकार ने एक तीर से सारे लोगों को साथ दिया। एक और सरकार गलती सुधार के लिए पूरे सितंबर का महीना निकाल देती है, दूसरी ओर सरकार काउंसलिंग के नाम पर पूरा अक्टूबर और नवंबर निकाल देती है। बाकी आप सब समझदार हैं कि किस प्रकार से गतिविधि आगे बढ़ रही है। पद रिक्त रहने का मूल कारण योग्य अभ्यर्थियों का नहीं मिलना है। खासकर जिस विषय के लिए शिक्षक की आवश्यकता है उस विषय में शिक्षक नहीं मिले हैं। आरक्षण रोस्टर के कारण भी रिक्ति रह गई है। आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी आपको कल जो राशि आवंटित की गई है प्रति विद्यालय 237.29 लाख जो राशि है वो खर्च करने को लेकर के तकरीबन 500 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, या यूँ कहें कि 513 ऐसे स्कूल हैं जहां आधारभूत संरचना का निर्माण होना है। उसके लिए राशि को आवंटित किया गया है। स्वीकृति के साथ 2 अरब रुपए की राशि विमुक्त कर दी गई है। ऐसी भी खबरें इसमें प्रकाशित की गई हैं। लेकिन जो खबरें निराश करने वाली हैं, जो खबरें लगातार अभ्यर्थियों की उम्मीदों को तोड़ने वाली हैं, बेहद दुखद खबर है। चाहे सीटेट बीटेट के आप अभ्यर्थी हों, चाहे स्टेट के अभ्यर्थी हों, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है कि 7वां चरण जो है वो नवंबर के बाद शुरू होगा। यानी कि कहीं ना कहीं 7वें चरण अब 2022 में शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर सीटेट 2022 सर पर है और अभ्यर्थी जो कि सीटेट बीटेट के हैं उनका सबसे बड़ा चिंता यही है कि सीटेट 2022 के अभ्यर्थी कहीं आ ना जाएं, भीड़ कहीं बढ़ ना जाए। बाकी आप सभी समझदार हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।